इस वक्त जो ये जो पार्लियामानी पार्टी जो तजवीज़ दी गई है कि बैठ के बातचीत करनी चाहिए, ये बड़ी अहम बात है, क्योंकि इस वक्त पूरी कौम एक पेज पर है, पूरी कौम एक साथ है, पाक फौज के साथ है। जिस तरह जंग में जिस तरह साथ दिया, सियासी जमातें अपना सियासी प्लेटफॉर्म भूल के एक प्लेटफॉर्म पर सब जमा थे। तो इस स्पिरिट को रखना चाहिए जारी, और इस पर ही काम रहना चाहिए। और सारी सियासी जमातों को बिल्कुल सही, इस वक्त बिल्कुल फैसला सही है, इस तजवीज़ पर अमल दरामद करना चाहिए, बल्कि सब पार्टियों को बैठना चाहिए और ये भूल जाना चाहिए कि जी वो नहीं बुलाया उनके कायद को, ये किसी को नहीं बुलाया। इस वक्त मुल्क का सोचना चाहिए, सबको बैठ के बातचीत करना चाहिए, और जो भी, और उधर गवर्नमेंट को भी चाहिए कि उनको ना कहे जी अपोजिशन के ये इसको नहीं बुलाना, इसको सब बैठें और बैठ के मिलकर मुत्तफिका तौर पर, जब तक ये मुत्तफिका तौर पर एक आवाज नहीं होगी उस वक्त तक ऑपरेशन स्टार्ट नहीं किया जा सकता। और ऑपरेशन के लिए इस वक्त ये नहीं है कि तैयारियां सारी मुकम्मल हैं, सब चीज़ों का पता है कि प्रॉक्सी वार कहाँ से किस तरह करवाई जा रही है। एक तो चाइना के साथ बातचीत हो गई, उसमें बड़ा एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला, तो अब आसानी रहेगी कि बॉर्डर पर जो लोग बलूचिस्तान में कर रहे थे तकरीब और भारत की जानब से जहां से फंडिंग हो रही थी, वो सारे शवाहिद मौजूद हैं, और आलमी बरादरी को भी बताया जाएगा वक्त आने पर। ये इस चीज पर ये है, बिल्कुल इस पर यकसुई चाहिए सब जमातों की, और इस पर ऑपरेशन के लिए ये सबको एक आवाज होनी चाहिए। ये बात बड़ी जरूरी है, और ये बड़े ये माजी के तजर्बात से फायदा उठाते हुए, उनसे देखते हुए, ये अब जो प्लानिंग की गई है ये बड़ी इससे मौसर है और फायदेमंद होगी। इसमें मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कायम करने के लिए, अब जैसे खुजदार का वाकया हुआ, इससे पहले कई वाकयात होते हैं जो उधर, तो उस सब चीज़ों को रोकने के लिए, इस दुनिया को बताने के लिए कि ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा, जहां से भारत की जानब से गलत फंडिंग करके पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब की जाती है। पाकिस्तान को माशी तौर पर वो मुस्तहकम नहीं देख सकता, क्योंकि उनकी एक ही ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान को माशी तौर पर कमजोर किया जाए। जब पाकिस्तान दफाई तौर पर मजबूत है तो माशी तौर पर भी अब मजबूत होगा। तो जाहिर जहां इंडेक्स गिर रहे थे स्टॉक मार्केट के, वहां इंडेक्स चढ़ रहे थे पाकिस्तान में। तो अब ये जरूरी है हम तमाम सियासी जमातों को कि एक पेज पर इकट्ठे होके और पाक फौज का भरपूर तरीके से एक दफा फिर साथ दिया जाए, तब ताकि मुल्क से ये इस नासूर को, दहशतगर्दी के उखाड़ के बाहर फेंका जाए और भारत का फिर एक दफा मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। सही जी। खालिद क़य्यूम साहब, देखिए, जिस तरह भारत के साथ जंग में पूरी कौम, 24 करोड़ आवाम और पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें अपने इख्तलाफात के बावजूद अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी थी, और एक मुफाहमत का सियासी जमातों के दरमियान एक माहौल था, एक यकजहती का और इत्तेहाद का पैगाम जो है वो गया, और जिसके नतीजे में पाकिस्तान ने भारत को बदतरीन शिकस्त का शिकार किया, और बैनुल-अक़वामी सतह पर जो पाकिस्तान का बयानिया था उसको तस्लीम किया गया। मैं समझता हूँ कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग है, और ख़ास तौर पर जो बलूचिस्तान के अंदर जो सानिया APS की तर्ज पर जो है एक और उसको वाक़े को दोहराने की कोशिश की गई है, और ये भारतीय सरपरस्ती में और भारतीय जो अदारे हैं और राह है उसकी निगरानी में जो है ये वाक़या जो है वो रूनुमा हुआ है। इस पर उससे भी ज़्यादा मैं समझता हूँ कि इत्तेहाद और यकजहती की ज़रूरत है। और उसी तरह आपको याद होगा कि जिस तरह 2014 में जब सानिया APS हुआ, तो उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर पार्लिमानी कमेटी जो है वो तश्कील दी गई, जिसमें उस वक्त की पार्लिमान के तमाम जमातों के जो अरकान थे उसमें शामिल थे। और फिर इस कमेटी में इत्तफाक़ राय के साथ दहशतगर्दी को कुचलने के लिए एक 20 नकाती नेशनल एक्शन प्लान जो है वो इत्तफाक़ राय से उसकी मंजूरी दी गई, और उस पर अफवाज पाकिस्तान की जो इस हवाले से जिम्मेदारियां थी इस नेशनल एक्शन प्लान के अंदर, उन पर मन्नो अन जो है वो अमल दरामद किया गया। लेकिन सूबाई हुकूमतों की और इस तरह दीगर जो अदारों की कोई जिम्मेदारियां थी वो शायद मुकम्मल तौर पर उन पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ कि अब भी जो है पार्लिमान के अंदर एक पार्लिमानी कमेटी जो है
वो ज़रूर तश्कील होनी चाहिए और उसमें तमाम सियासी जमातों, हुकूमत और अपोजिशन के जो अरकान हैं उनकी शमूलियत जो है वो ज़रूरी है ताकि एक इत्तफाक़ राय हो और एक नज़रसानी शुदा मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक बलूचिस्तान के अंदर KP के अंदर दहशतगर्दी को कुचलने के लिए जो है एक नेशनल एक्शन प्लान जो है वो नए सिरे से तरतीब दिया जाए और इसी कमेटी के ज़रिए एक और कंसेंसस जो है वो भी वक्त की ज़रूरत है कि एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो भी लाया जाए और इसी तरह एक हमारी मेशत को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उन पर पूरा उतरने के लिए, पूरा करने के लिए एक चार्टर ऑफ इकानमी जो है वो भी ज़रूरी है और इस जो इत्तफाक़ राय इस जंग के दौरान जो एक इत्तेहाद जो है वो कायम हुआ है इसको जो है वो आगे बढ़ाना चाहिए। सही है, जो इत्तेहाद देखने में आ रहा है इसको आगे बढ़ना चाहिए। तमाम सियासी जमातों को मिलकर एक मेज़ पर बैठकर जो बातचीत है उसके ज़रिए अपने मामलात को हल करना चाहिए ताकि ये जो एक यूनिटी की फ़ज़ा है ये ऐसे कायम रहे। बहरहाल पार्लिमानी कमेटी की तजवीज़ कितनी इंपॉर्टेंट, ये बुनियादी सवाल था। राय आप जान चुके हैं। अभी एक ब्रेक से वापस आ रहे हैं। दूसरा बड़ा सवाल बजट से मुतालिक। नए बजट की तैयारी के लिए हुकूमत और IMF के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। हम सवाल ये उठाएंगे क्या रिलीफ देने के हुकूमती इरादे कामयाब हो पाएंगे। राय लेते हैं ब्रेक के बाद।